दोस्तों आज हम इंग्लिश में मस्ट का उपयोग सीखेंगे। हम देखेंगे कि मस्ट का क्या अर्थ होता है, इसे कहाँ यूज़ करते हैं, और साथ ही में देखेंगे कि मस्ट बी कहाँ पर लगाते हैं, और मस्ट हैव क्या होता है, मस्ट हैव बीन क्या होता है, मस्ट हैव हैड क्या होता है। ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, इंग्लिश में मस्ट के दो मुख्य उपयोग हैं। पहला उपयोग है मस्ट बताता है कंपल्शन। कंपल्शन यानी कि अनिवार्यता, मजबूरी। ऐसे काम जो हम करना चाहें या ना करना चाहें लेकिन हमें करना ही है, यह हमारी मजबूरी है, अनिवार्यता है, तो हम मस्ट लगाते हैं। यानी ऐसा एहसास मस्ट के साथ है। यहाँ पर मस्ट बराबर होता है हैव टू, क्योंकि इंग्लिश में हैव टू और हैज़ टू भी कंपल्शन बताता है, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हमें फोकस करना है केवल मस्ट पर। तो मस्ट का पहला यूज़ क्या है, ये बताता है अनिवार्यता, मजबूरी। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कहें आई मस्ट गो नाउ, अब आई मस्ट गो नाउ इसका अर्थ होता है मुझे अब जाना होगा, मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे अब जाना ही है। अलग अलग हिंदी हो सकती है, ये हिंदी डिपेंड करेगी कॉन्टेक्स्ट पर। बस मजबूरी का एहसास आना चाहिए, कंपल्शन का एहसास आना चाहिए। कई बार हम किताबी ज्ञान के माध्यम से ये सीख लेते हैं कि कैन बराबर होता है सकना, शुड बराबर चाहिए, और मस्ट बराबर ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये सब मत रटा करो, है? क्योंकि हिंदी डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पर, हिंदी अलग अलग हो सकती है ना। तो बस इतना सेंस दिमाग में रखें कि मस्ट क्या बताएगा, कंपल्शन। इसी तरह हम कह सकते हैं वी मस्ट लीव नाउ। अब लीव का अर्थ होता है निकलना, रवाना होना। तो कोई कह रहा है वी मस्ट लीव नाउ, वी आर गेटिंग लेट, यानी हमें देरी हो रही है, अब हमें निकलना होगा, अब हमें रवाना होना होगा। तो गौर करो, यहाँ पर मस्ट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, एक वर्ब लगा रहे हैं। कौन सी वर्ब है ये, गौर करें, एक्शन वर्ब। गो, लीव, ईट, ड्रिंक, टीच, ये सब क्या है, एक्शन वर्ब्स हैं। तो आप मस्ट के बाद एक्शन वर्ब्स लगा सकते हो। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हर नागरिक को यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए। हाँ, ये हिंदी भी निकालो, जहाँ पर जमे वो निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक नागरिक को यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, ये कानून है, ये नियम है। अब गौर करो, हम चाहें तो मस्ट के बाद बी वर्ब का उपयोग भी कर सकते हैं। मैंने आपको शुड के वीडियो में बताया था कि 3 वर्ब्स होती हैं, बी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स और पॉजिटिव वर्ब्स। तो बी वर्ब क्या बताती है, होना। तो जैसे बी लगा के देखते हैं, यू मस्ट बी अलर्ट, यू मस्ट बी अलर्ट, यानी आपको अलर्ट होना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा। तो यहाँ देखो होने की बात हो रही है, तो बी आ गया। इसी तरह हम कह सकते हैं यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत सावधान रहना होगा। तो यहाँ पर हमने बी वर्ब का उपयोग किया। अगर चाहें तो पॉजिटिव वर्ब लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं। हैव क्या बताएगा, मालिकाना हक, संबंध, रिश्ते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू वॉन्ट अ गुड जॉब यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश। अब देखो, यू मस्ट हैव अ गुड कमांड, यानी आपके पास एक अच्छी कमांड होनी ही चाहिए। ये कंपल्शन है, अनिवार्यता है। या फिर हम कह सकते हैं एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव द आइडेंटिटी कार्ड, प्रत्येक उम्मीदवार के पास क्या होना अनिवार्य है ना, एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड। तो ये भी कंपल्शन बता रहा है, अनिवार्यता बता रहा है। अब मस्ट का दूसरा यूज़ देखते हैं। पहला यूज़ क्या है, कंपल्शन बताता है, और इसके बाद आप एक्शन वर्ब ले सकते हो। एक्शन वर्ब जैसे आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। या बी वर्ब ले लो, आई मस्ट बी अलर्ट, मुझे अलर्ट रहना होगा। और हैव लगा सकते हो पॉजिटिव वर्ब, जैसे कि आई मस्ट हैव सम कॉमन सेंस, मेरे पास कुछ कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए ना। अब मस्ट का दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ है डिडक्शन। डिडक्शन का अर्थ यहाँ पर है निष्कर्ष, अनुमान। वैसे डिडक्शन का एक और मीनिंग होता है कटौती, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है निष्कर्ष, अनुमान। ऐसा निष्कर्ष जो किसी फैक्ट पर आधारित हो। एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, ये जो नियम हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है प्रेजेंट या नियर फ्यूचर, यानी हम अगर मस्ट के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लगा दें,
चाहे वो एक्शन वर्ब हो, बी वर्ब हो, पॉजेसिव हो, तो ये बताएगा प्रेजेंट टेंस या नियर फ्यूचर, निकट का भविष्य बताएगा। उदाहरण देखते हैं। अगर हम कहें किसी से यू मस्ट नो मिस्टर शर्मा, तो ये कंपल्शन नहीं बता रहा है, ये डिडक्शन है, निष्कर्ष है, अनुमान है कि आप तो मिस्टर शर्मा को जानते ही होंगे। या फिर यू मस्ट रिमेंबर मिस्टर शर्मा, आपको मिस्टर शर्मा याद होंगे। तो हम अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ पर निष्कर्ष है ये, जो एक फैक्ट पर आधारित है। या फिर इसी तरह हमने किसी से कहा, मान लो हाउ फैट ही इज, ही मस्ट ईट 100 चपातीज एट अ टाइम, वो कितना मोटा है, पक्का एक बार में 100 रोटियां खा जाता होगा। ये तो वो अनुमान लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि वो कितना मोटा है, एक बार में 100 रोटियां खा जाता होगा। अच्छा, ये एक्शन वर्ब लगा रहे हैं हम, है ना। अब जरा बी वर्ब देख लो। किसी ने पूछा वेयर इज राजू, राजू कहाँ है, हमने कहा ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम, वह घर पर होगा। यहाँ पे पक्का का सेंस छुपा होता है, याद रखना, पक्का, वह पक्का घर पर होगा, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित है किसी। या फिर हमने किसी से कहा यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे। यू मस्ट बी वेरी हंग्री, आप बहुत भूखे होंगे, हैं, कुछ ठूस लो, खा लो। तो ये मस्ट बी आ रहा है, क्यों, क्योंकि बी बता रहा होना। अब हैव लगा के देखते हैं, पॉजेसिव वर्ब भी आ सकती है ना, डिडक्शन बता रहा है, याद रखें। यू मस्ट हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे तो होंगे, हैं, खर्चा करो। यू मस्ट हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे होंगे। या फिर हमने कहा ही मस्ट हैव सम वर्क दैट्स व्हाई ही हैजंट कम, उसे पक्का कुछ काम होगा इसलिए वो आया नहीं। तो देखो अनुमान लगा रहे हैं, हमने एक्शन वर्ब लगाया, बी वर्ब लगाया और पॉजेसिव वर्ब लगा दिया। अब इसका देखो बी पार्ट देखते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बी पार्ट में है अगर आप मस्ट के बाद बी वर्ब प्लस आईएनजी ले लो तो ये कंटिन्यूअस बताएगा। एग्जांपल देखते हैं, वेयर इज राजू, राजू कहाँ है, ही मस्ट बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, वह पक्का सो रहा होगा, इसमें ये छुपा हुआ है ना। इसी तरह माय फादर मस्ट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, पक्का, कब पढ़ रहे होंगे, अभी इसी वक्त की बात हो रही है। और अगर हम मस्ट के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लें तो ये बताता है पास्ट। याद करो, शुड में भी ऐसे ही होता है, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम बोलें यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे, आप पक्का समझ गए होंगे, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इसी तरह माय मदर मस्ट हैव गॉन टू द मार्केट, मेरी मम्मी बाजार गई होंगी, पक्का, इसमें ये छुपा हुआ है, ये एक्शन वर्ब है। बी वर्ब का भी पास्ट बना सकते हो, गौर करो। अगर हम बोले ही मस्ट बी सिक, वह पक्का बीमार होगा, कब, अभी। ही मस्ट हैव बीन सिक, वह पक्का बीमार रहा होगा, पास्ट की बात हो रही है, उस समय। इसी तरह ही मस्ट बी एट होम, वह पक्का घर पर होगा। ही मस्ट हैव बीन एट होम, वह पक्का घर पर रहा होगा, कब, उस समय जब आप गए थे कल। हैव का देखते हैं पास्ट टेंस कैसे बनेगा। अगर हम बोले ही मस्ट हैव सम मनी, उसके पास पक्का कुछ पैसे होंगे, कब, अभी होंगे, उससे निकलवाओ। अब इसका पास्ट देखो, ही मस्ट हैव हैड सम मनी, उसके पास पक्का कुछ पैसे रहे होंगे, कब, उस समय निकलवा लेना था उससे, ही मस्ट हैव हैड सम मनी। इसी तरह देखो, ही मस्ट हैव सम वर्क, उसे पक्का कुछ काम होगा, कब होगा, अभी होगा, इसलिए वो आए नहीं। ही मस्ट हैव हैड सम वर्क, उसे पक्का कुछ काम रहा होगा, ये इसका पास्ट हो गया। तो आप इसमें एक्शन वर्ब लगाओ, बी वर्ब लगाओ, पॉजेसिव लगाओ, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स अब आपको भी देना है, कमेंट बॉक्स में कुछ आप लिखिए, ठीक है। सी यू सून।